गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डॉक्टर दीदी अनिल को समझाती है कि अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। अब अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो दीदी कहती है कि नहीं अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर उसे 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसी रक्त समूह का रक्त ही उसे चढ़ाया जाता है। तब अनिल डॉक्टर दीदी से कहता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या होगा? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। अब जब अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब हम क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर दीदी अनिल से कहती है कि ऐसी स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं और जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त वहां पर तैयार रखा जाता है। लेकिन इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। यस, जब डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि ब्लड बैंकों का रक्त का भंडार सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। जब अनिल ने ये सुना तो अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इससे यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी समझाते हुए बोली। जब अनिल ने कहा कि क्या दीदी मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, तो दीदी ने कहा कि नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है और प्रायः ऐसा माना जाता है, यानी कि ऐसा समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है
और वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अगर इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। डॉक्टर दीदी की बात सुनकर अनिल कहता है कि फिर तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। जब अनिल ऐसा कहता है तो डॉक्टर दीदी अनिल को कहती है कि शाबाश अनिल, और डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को ठोकते हुए कहा। तो बस बच्चों, आज हमारा रक्त और हमारा शरीर जो पाठ था वो यहाँ पर खत्म होता है। रक्त से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें इस पाठ से मिली है। थैंक यू।